नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रताप सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, योग प्रशिक्षक, आप सभी के बीच में आज शिक्षा के महत्व के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। शिक्षा, जैसा कि शुरू से हम जानते हैं कि शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बिना शिक्षा के मनुष्य पशु तुल्य है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षा हमें ऐसी प्राप्त करनी चाहिए जिससे हमारे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पे खड़ा हो सके। अशिक्षित मनुष्य पशु तुल्य के समान है। शिक्षा आज के समय में हमारे समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। कहा जाता है कि जिस तरह से हमें भोजन की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, उसी तरह से हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व है। शिक्षा का महत्व जानते हुए चाणक्य सूत्र में कहा गया है कि सुखार्थिन चेत तर्जते विद्या, विद्यार्थी चेत तर्जते सुखम, सुखार्थिन कुतो विद्या, विद्यार्थी कृतः सुखम। जो विद्यार्थी सुख की इच्छा रखते हैं उन्हें विद्या का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो परिश्रम करना नहीं चाहते। और जो विद्यार्थी विद्या को ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें अपने सभी सुख सुविधाओं का परित्याग कर देना चाहिए। यानी जो विद्यार्थी सुख चाहते हैं तो विद्या ग्रहण नहीं कर सकते, और विद्या ग्रहण करने वाले को कभी आराम नहीं मिल सकता। यानी विद्या के दौरान उनके लिए आराम नहीं मिलेगा। यानी विद्या ग्रहण करेंगे तो अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि शिक्षा प्राप्त करके हमें दाल रोटी कमाना चाहिए। ये सरासर गलत उनकी विचारधारा है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए ही उद्देश्य से शिक्षा को ग्रहण करें, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि शिक्षा प्राप्त करके हम अच्छा नागरिक बने, शिक्षा प्राप्त करके हम सदाचारी बने, देश, राष्ट्र और समाज की उन्नति में हम भागीदार बने। शिक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी के लिए इसका व्यापक विस्तार बहुत ज्यादा है। इसीलिए चाणक्य सूत्र में कहा गया है, काम धेनु गुणा विद्या, हय काले फलदायिनी, प्रवासे मात सदर्शी विद्या, गुप्ते धनम स्मृतम। यानी विद्या वो है कामधेनु के समान जो मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। है काले फलदायिनी, सभी कर्म फल को समय पर पूर्ण करने वाली विद्या है। परदेश में माता के समान रक्षा करती है विद्या। और विद्वान कहते हैं गुप्ते धनम स्मृतम, यानी विद्वानों का मत है कि आपातकाल में विद्या हमें गुप्त धन के समान है। ये हमें इसका न कोई हरण कर सकता है न इसे कोई चुरा सकता है। विद्या वो धन है जो सबके लिए लाभकारी है। अगर विद्या को हम ग्रहण करते हैं, विद्वानों ने कहा है विद्या ग्रहण करने से ज्ञान का प्रसार होता है, बुद्धि का विकास होता है, और विद्या ग्रहण करके शिक्षित हो करके हम देश में, परदेश में, इतिहास में, धर्मशास्त्र में, राजनीति शास्त्र में हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी शिक्षा मनुष्य के पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है। शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि हमारे देश में बहुत से विद्वानों ने और बहुत से महापुरुषों ने काफी तरक्की हासिल की है। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही अनमोल बहुमूल्य उपहार है। जैसे उदाहरण में आपके सामने रखना चाहते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जो बहुत ही गरीब परिवार से थे, उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया
पढ़ाई की और पढ़ाई के महत्व को समझा, और जब पढ़ाई के महत्व को समझा तो लगातार पढ़ाई करते करते उच्च शिक्षा को ग्रहण किए। उच्च शिक्षा को ग्रहण करके वो एक वैज्ञानिक बने। वैज्ञानिक बन करके उनके लगातार प्रयास करते करते उन्होंने बहुत से आविष्कार किए। जो आविष्कार किए उसका सबसे बड़ा, अगर किसी चीज को महत्व दिया जाता है, वो है शिक्षा। अगर उन्होंने शिक्षा नहीं ग्रहण की होती तो वो क्या आविष्कार कर पाते? कभी नहीं कर पाते। तो शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही अनमोल ज्ञान के समान है, और शिक्षा ग्रहण करके हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। आजकल लोग कहते हैं शिक्षा क्यों ग्रहण करें, क्या हमें नौकरी मिल जाएगी? ये उनकी बहुत ही गलत विचारधारा है। ऐसा उनको, विद्यार्थियों को सोचना नहीं चाहिए। शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करके हम जीवन के सभी उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। हम ज्ञान प्राप्त करके हम जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नत कर सकते हैं। लेकिन जब तक शिक्षा का उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना है तो वो नौकर ही रहेंगे, मालिक नहीं रहेंगे। ऐसा होना चाहिए कि हम ज्ञान को प्राप्त करें और देश और समाज की उन्नति में भागीदार बने। अगर ये चाणक्य के सूत्र को आप गहराई से समझेंगे, स्वामी विवेकानंद के विचारों को अगर सही ढंग से हम समझ जाएंगे तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार।